हाय एवरीवन, आई एम सौरभ सिंह। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएस गुरुकुल ऑफिशियल ज्ञान पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ बिहार डीएलएड 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई ईडीएम एंड फ्रेजेज। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, बिहार डीएलएड हर साल रिपीटेड ईडीएम एंड फ्रेजेज ही पूछती है, एक या दो नया होता है। अगर आप इन सारे ईडीएम एंड फ्रेजेज को कर लेते हैं तो 3 नंबर आपका फिक्स है, जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बता रखा है। तो चलिए आज का पहला इडियम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको मैं याद करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? कॉक का मतलब होता है मुर्गा और बुल का मतलब होता है साठ। तो क्या आपने कभी मुर्गे और भैंस की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है, यानी कि ये झूठी कहानी है ना। ये झूठी कहानी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका ब्रेक ऑफ। ब्रेक का मतलब याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको तोड़ तोड़ करके हम लोग याद करते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और ऑफ का मतलब होता है, ब्रेक ऑफ मतलब किसी से तोड़ करके इसको अलग करना। ठीक है। ब्रेक इनटू पीसेस, ये नहीं होगा। शोइंग डोमिनेंस, ये भी नहीं होगा। टू बी डिसअपॉइंटमेंट, ये भी नहीं होगा। टू एंड और डिसकंटिन्यू, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है लास्ट में अगर हम लोग दौड़ते जाएंगे लंबी रन अगर करेंगे तो अंत में क्या होगा? जीतेंगे। अंत में क्या होगा? जीतेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा अल्टीमेटली। बात समझ में आ गया? अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, अंत में। आगे देखते हैं। आगे है आपका बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। कभी कभी आप आर्मी वाला अगर मूवी देखते होइएगा तो उसमें क्या बोलता है? प्लीज़ मुझे बैकअप देना। बैकअप देना मतलब पीछे से सपोर्ट करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? टू सपोर्ट एंड सस्टेन। आगे है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? इसको मैं आप देखिए, कोई पार्सल अगर होता है तो कोई पार्सल है तो उसका उसका पार्ट क्या होता है? बहुत ही अभिन्न अंग होता है उसका। हर एक पार्सल का अभिन्न अंग होता है ना। तो इसको हम लोग अपने से याद करना है तो अपने से कुछ भी इसमें निमोनिक बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट, यानी कि अभिन्न अंग। आगे है आपका क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है ए माइजर मैन, कंजूस आदमी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइजर। आगे है फ्लाइंग विजिट। विजिट का मतलब होता है जब किसी के यहाँ हम लोग जाते हैं। और फ्लाइंग का मतलब उड़ते हुए, है ना। तो उड़ते हुए किसी के यहाँ जाएंगे तो हम लोग कितना देर के लिए रुकेंगे? थोड़ा देर के लिए। ऐसा आप कहते हुए सुने होंगे कि उड़ते उड़ते आया है, उड़ते उड़ते चला गया है। तो वही हो जाता है फ्लाइंग विजिट का मतलब हो जाता है ए वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका प्रोस एंड कॉन्स। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का तरीका है, देखिए प्रोस से आपको प्रोस एंड कॉन्स, इसको थोड़ा देर के लिए आप ऐसा समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। इसको थोड़ा देर के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस समझ लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस समझ लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? मतलब कि इसमें फ़ायदा होता है और नुकसान की बात होती है ना। तो इसमें वही हो जाएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आगे है विथ अ स्टोन थ्रो। अगर आप पत्थर लेते हैं, पत्थर से थ्रो करते हैं तो कितना दूर तक थ्रो कर पाए? बहुत कम दूर तक थ्रो कर पाइएगा। ठीक है, तो वही है स्टोन थ्रो का मतलब हो जाता है वेरी नियर, यानी कि ऑप्शन बी। आगे है रेनिंग कैट्स ऑन डॉग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर बार ये रिपीट कर देता है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश मतलब कि हो जाएगा रेनिंग वेरी हार्ड।
आगे है आपका बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है, अगर आपको ऐसे इसको याद करने के लिए किसी भी तरह आप याद कर सकते हैं। इसको आप समझिए इस तरह से कि अगर आपको पूरे बेड पर रोज़ बिछा दिया जाए, गुलाब का फूल दे दिया जाए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक आरामदायक स्थिति हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी कि बहुत आरामदायक स्थिति हो जाएगा ना आपके लिए। कोई आपको बेड गुलाब के फूल वाला बिछौना दे दे तो उस पर आराम से सोइएगा, है कि नहीं। तो यही है ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। आगे है गिव इन। गिव इन, जब किसी को सब कुछ उसको समर्पित कर देते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, उसको सरेंडर कर देते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गिव इन। तो इससे मिलता जुलता कौन है इसमें देखिए, तो ये है टू सरेंडर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। आगे है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, आप बंदर और मगरमच्छ की कहानी बचपन में सुने होंगे। उसमें क्या होता है, मगरमच्छ जो होता है अपना झूठा आंसू गिराता है और बंदर को फंसाने की कोशिश करता है ना। तो वही है क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, झूठ। इसमें हो जाएगा आपका ये प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक, मतलब सहानुभूति होने का दिखावा करना, ठीक है, कि आपके प्रति मुझे बहुत प्रेम है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। आगे है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसको हम लोग, इसका कोई निमोनिक बना नहीं है तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसको आप याद कीजिएगा, इरेगुलरली होता है, अनियमित होता है। आगे है आपका गो आफ्टर। गो आफ्टर, गो का मतलब जाना, आफ्टर मतलब के बाद में। गो का मतलब जाना और आफ्टर का मतलब के बाद में, यानी कि किसी के पीछे पीछे जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, गो आफ्टर बोलते हैं, ठीक है। तो गो आफ्टर है तो इससे मिलता जुलता कौन है इसमें, टू फॉलो। फॉलो का मतलब भी होता है पीछा किसी का, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो जाता है इसमें, टू एंड फ्रो का मतलब होता है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे करना, आगे पीछे करना। तो क्या हो जाएगा इसका, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आगे है आपका एट ए स्ट्रेच। अब एट ए स्ट्रेच को ऐसे याद रखिए कि एट ए स्ट्रेच का क्या मतलब है, तो किसी को स्ट्रेच करते जा रहे हैं और वो क्या होता है, मतलब कि वो बिना स्टॉप के, बिना रुके उसको हम लोग स्ट्रेच करते जा रहे हैं बिना रुके। तो इससे मिलता जुलता कौन हो जाएगा इसमें देखिए, इससे मिलता जुलता आपको इसमें दिख रहा होगा, मिलता है एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हम लोग खींचते चले जाते। तो याद करने के लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे है कॉल अपन। कॉल अपन का मतलब होता है कॉल अपन, कॉल से मतलब इसको थोड़ा देर के लिए याद कर लीजिएगा। कॉल आया और कॉल आया तो हम उसको बुला रहे हैं, कि पूछ रहे हैं किसका कॉल है, आस्क कर रहे हैं, है ना, आस्क कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टू आस्क और डिमांड, ठीक है। और आज के लिए इतना ही इडियम रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह आपके लिए VVI इडियम्स लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।